टीआरपी आएगी जब बायसनेस खत्म हो जाएगी। या जितने सारे नारे लग रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक नारा मैं भी लगाऊं। तो आपको मेरा नारा जो है वो कैसा लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हाजिर हूं आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई आज के एपिसोड में बहुत कुछ था। वार भी हुए, लेकिन ये वीकेंड का वार आई थिंक सलमान खान का होता है ना। सलमान खान वार करते हैं, लेकिन सलमान खान ने किसी पे वार नहीं किया। अब इस बार ऐसा लग रहा है कि वार करने के लिए लोगों को हायर किया गया है, स्पेशली के बाहर से आओ भाई तुम वार करो। सलमान खान का मन नहीं है यार वार करने का। सलमान खान का मन है शमिता शेट्टी को प्रोटेक्ट करने का। किस तरह से अगर कोई भी शमिता शेट्टी पर उंगलियां उठा रहा है तो उसको वहीं रोक दो। शमिता शेट्टी पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों को घर के अंदर लाया गया था। अब वो लोग बाहर जा चुके हैं तो कोई तो स्टैंड लेगा ना शमिता शेट्टी का। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, है ना। किसी ना किसी को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में भाई बहुत सारी अच्छी बातें हुई है, बहुत सारी बुरी बातें भी हुई है, काफी कुछ हुआ है। तो धमाकेदार एकदम से ये एपिसोड रहा है। शुरुआत ही हुई थी कि कोई क्वालिटी के बेस पर आपको जो है रैंकिंग देनी थी, जहां पर देवोलीना ने जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वो रैंकिंग दी थी राजीव, शमिता, उमर, रियाज। जी हाँ, जिस पर शमिता और देवोलीना की फिर से बहस हुई। उन्होंने कहा कि शमिता तुम सिर्फ दिल से काम लेती हो, दिमाग तुमने यूज किया ही नहीं है, रिश्तों में ही फंसी पड़ी हो। ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, ये तूने स्टैंड नहीं लिया, तो ये सारी चीजें हैं। तो शमिता भड़की कि मैं इमोशनल हूं, अच्छा इसलिए मैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है, मैं बहुत दिमाग हूँ। दूसरी तरफ जो है देवोलीना ने उमर को कहा कि भाई तुम अपने मतलब खुद के फैसले खुद क्यों नहीं लेते हो। तो ये तो चीजें हैं, ये चीजें हमने देखी भी हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि वाइल्ड कार्ड्स को एक मतलब काफी लिखा पढ़ा कर, काफी समझा बुझा कर भेजा गया है? ऐसा भी एक चीज ये निकल कर सामने आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वही बोल रहे हैं जो उनको पढ़ाकर भेजा गया है बाहर से। वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को टारगेट कर रहे हैं जिनको टारगेट मेकर्स करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही है भाई। नो टीआरपी तो फिर शो आगे कैसे बढ़ पाएगा इस तरह से। तो यही चीजें हो रही है। और हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा कि चीजें किस तरह से आगे जा रही हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। अब एक चीज, मेन मुद्दा था तेजस्वी और करण। अब करण को एक किस्म से ये समझाने की कोशिश की गई है कि गेम खेल लो, लेकिन करण का गेम तो काफी सारे हफ्तों से बिगड़ा हुआ है। लेकिन तब आपका फोकस था तेजस्वी और करण को एक करने में। आपने हर वो क्लिप दिखाया, हर वो चीज एपिसोड में दिखाई जो ये जो हम लोगों को फील करा रही थी कि करण तेजस्वी क्लोज आ रहे हैं, करण तेजस्वी क्लोज आ रहे हैं। अब आपने जब फैंस ने ये मान लिया, बाहर एक हैशटैग चल पड़ा, अब आपको प्रॉब्लम हो गई कि करण तेजस्वी नजदीक आ गए। अब ये चीज है कि अब इनको अलग करो। अब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि ये लड़े झगड़े, कुछ तो करे, एक दूसरे का सिर फोड़े, है ना। कुछ ना कुछ तो, वो कहते हैं ना, घर में सियाप्पा पड़े। तो ये चीजें हैं कि कुछ तो हो भाई अब इन लोगों के बीच, नोक-झोंक हो, लड़ाई झगड़ा हो, है ना। एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट हो, एक दूसरे पर ये जो है पूछें, एक दूसरे से सवाल पूछें, कुछ तो करें। तो ये चीज मुझे साफ साफ जो है दिखाई दे रही है कि किस तरह से एक जो मतलब कहते हैं ना कि एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पहले भाई इनको नजदीक लाओ, फिर इनको दूर कर दो। पहले नजदीक लाया तो लोगों को मजा आ रहा था, है ना, लोगों को अच्छा लग रहा था, अच्छा फील कर रहे थे लोग, तेज रन तेज रन तेज रन। अब इनको दूर करो तो लोग भड़केंगे, है ना, लोग भड़केंगे तो टीआरपी। तो भाई ये सारा खेल जो है ये टीआरपी का है, जहां तक चीजें मुझे समझ में आ रही है। अच्छा जी, आज उमर की और शमिता शेट्टी की भी लड़ाई हुई है, जिसमें उमर रियाज ने ये चीज तो साफ साफ कह दी है, मैं कहूं कि कहीं ना कहीं जनता के दिल की बात बोल दी है कि भाई आपको जो है 3-4 लोग लगते हैं, आपको 3-4 फैमिली मेंबर चाहिए घर में सहारे के लिए, हमें जरूरत नहीं, आप बहुत ज्यादा वीक हो शमिता। तो वीक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और लोग शायद एग्री कर भी रहे होंगे, क्योंकि शमिता, जब से ये लोग बाहर गए, शमिता का मतलब हाव भाव बिल्कुल ही चेंज हो गए।
और जब ये लोग घर के अंदर आए थे, शमिता जो चौड़ में घूम रही थी भाई, अब तो अपना मतलब नंबर बढ़ गए हम लोगों के, है ना, अपना ग्रुप बनेगा, अब तो इनको नचाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें रही हैं। राखी ने भाई बोरिंग की क्वालिटी बताई है निशांत, तेजा और उमर। अब राखी का भी एक अपना एक अलग हिसाब किताब है। निशांत, तेजा और उमर में मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग कौन लगता है? सबसे ज्यादा बोरिंग मुझे, यार इनमें सबसे ज्यादा बोरिंग कोई भी नहीं है। तेजस्वी है थोड़ी बहुत बोरिंग, उमर भी काफी एंटरटेन करता है, काफी मस्ती मजाक वो करता है, निशांत तो करता ही है भाई। तो मतलब ये भी ऐसा लग रहा था कि ये भी एक जानबूझकर चीज की गई है। और तेजस्वी को उन्होंने कहा कि कंबल में देखा है तुम्हें मैंने, या मेकअप करते हुए देखा है, या तुम रोटियां बेल रही हो। तो राखी का कहने का ही अंदाज कुछ निराला है, और ये चीजों पर आज काफी ज्यादा मतलब अगर मैं कहूं तो एक दुखी ही कर दिया था उन्होंने तेजस्वी को। कंबल में लव लपाटा, चिपटा चिपटी, तो काफी कुछ और काफी ज्ञान जो है। अब ये रितेश क्यों ज्ञान दे रहे हैं तेजस्वी को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि क्या करने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को क्या सिखा पढ़ाकर बाहर से भेजा गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है जब रितेश ने इन लोगों के रिश्ते पर सवाल उठाया तो सलमान खान ने एक बात तो बोल दी कि भाई आप भी जो है 3 साल बाद आए हो राखी की लाइफ में, है ना, अब हम भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर गेम के लिए आए हो, आप यहाँ पर फेमस होने के लिए आए हो। तो ऐसी चीजें मत बोलो, क्योंकि वो बोल रहे थे उनके रिश्ते को कि भाई फेक लग रहा है, ये रिश्ता रियल नहीं लग रहा है, और एक दूसरे को किस करने से, है ना, प्यार नहीं होता। तुम लोग जब साथ में बैठते हो तुम लोग गेम की बातें कर रहे हो, जो कि तेजस्वी को बहुत ज्यादा जो है ये चीज खराब लगी। मुझे भी ये चीज बहुत ज्यादा खराब लगी, ऐसे किसी को बोलना, ऐसे कमेंट करना। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें जैसे कि मतलब मन बना के आए हो बाहर से ही कि हम ऐसा बोलने वाले हैं। तो ऐसी चीजें तभी होती है जब आप चाहते हो कि सामने वाले अलग अलग हो जाएं। भाई अब खत्म हो इनका सारा जो भी चल रहा है, और अब हमें नहीं चाहिए। तो मतलब गेम के लिए कुछ भी घर के अंदर हो रहा है, अब वो दोनों इमोशनल है, फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, लेकिन उनको अलग करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, और तेजा पर ये चीज वर्क करना शुरू हो गई है। जी हाँ, तेजा ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हालांकि तेजा अभी तक हमें मतलब ये कहती पाई गई है कि मैं करण से दूर नहीं जाऊंगी, आप लोग मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो, उसके खिलाफ नहीं कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं तेजा के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि कहीं तो मैं गलत दिख रही हूं बाहर। जिस तरह की चीजें राखी सावंत ने उनको बोली है, कंबल में जाना प्यार नहीं होता, तो उस चिमड़ी रहती है, चिपकी रहती है, तो ये सारी चीजों का, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो तेजस्वी के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि चीजें गलत हो रही हैं। जी हाँ, तो ये कहानी है आज की। प्रतीक की और राजीव की भी बहस हुई है, जो कि हमेशा चलती रहती है, और प्रतीक ने उनको बोल दिया है कि भाई खुद को विक्टिम मत दिखाओ तुम। अच्छा जी, उसके बाद जो है तड़प मूवी की प्रमोशन के लिए लोग आए थे, और उसके बाद जी लगे हैं इनके नारे। तो नारे लगते वक्त जो है देवलीना ने कहा शमिता ऊपर से हीरा पर अंदर से कीड़ा, और उसके बाद वो बार बार उन्होंने उस शब्द का, कीड़ा शब्द का इस्तेमाल किया कि देखो इनको देख के लग रहा है कीड़े निकल रहे हैं, ये है कीड़ा, ये देखो कितना एटीट्यूड है, ये वो। सो जिस पर जो है शमिता शेट्टी ने उनको बोला कि हाँ मतलब ठीक है, वो चुप रही, ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन कौन बोला? सलमान खान ने बोला, जी हाँ, कि इसकी गेम है, तुम्हारी गेम तुम्हारी गेम है। तो अगर इसको तुमने अपना ओपिनियन दिया, इसको तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, तो तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो। लेकिन अब यही बात लागू होती है तेजस्वी और करण पर भी। उनकी गेम है, उनका रिश्ता है, सबने आकर उनको ओपिनियन दिया, उनको नहीं मानना है तो वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे, है ना। तो ये चीज उन पर भी तो लागू होती है। सलमान खान जी, ये आप कैसे कह सकते हो कि मतलब एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, शमिता के लिए इतने प्रोटेक्टिव, हाँ, और ये तेजस्वी और करण के साथ जो भी हो रहा है इसका क्या? फिर उनका गेम भी उनका गेम, है ना। तो उनको भी नहीं लेना किसी का ओपिनियन, उनके क्यों, उनके तो रिश्ते पर जाकर बार बार बातें बोली जा रही है। तो मतलब ये ऐसा क्यों, ऐसी बायसनेस क्यों? क्योंकि इनको तोड़ना ही है भाई। शमिता को टूटा हुआ नहीं देख सकते, शमिता को रोते हुए नहीं देख सकते। शमिता का सिर्फ एक ही भाई बच गया यार घर में, ऐसे कैसे उसको अकेला छोड़ सकते हैं? एग्री करते हो शायद आप लोग भी मेरी बात से? अगर करते हो तो मुझे जरूर बताया करो। अच्छा, उसके बाद जो है काफी सारी चीजें हमने देखी। जब नेहा धूपिया घर के अंदर आई
तो नेहा धूपिया जब आई तो इस अदालत में एक तो करण को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की गई। नेहा करण एक दूसरे को पहले से जानते हैं, शोज इकट्ठे कर रखे हैं इन लोगों ने। तो नेहा ने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, तो रोमियो मत बन, थोड़ा गेम भी खेल ले, गेम खेल, प्यार को और गेम को थोड़ा अलग अलग रख। बाहर भी तुझे देखा है लोगों के साथ, है ना, लड़कियों के साथ तेरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस तरह का नहीं, मतलब खो मत जा किसी चीज में, अपना गेम भी खेल। तो इसी के चलते जो है चीजें आई, जहां पर देना था कि कोई टैग देना था किसी को कि कौन सी क्वालिटीज है किसी में, तो ये सारा सब कुछ इन लोगों का चलता रहा। और उसके बाद रितेश आया और रितेश के लिए करण ने कहा कि ये है कायर। जी हाँ, तो कायर बोलते ही उन्होंने कहा कि ये शादी छोड़कर भाग गया था, इस आदमी के लिए स्टॉक्स जो हैं वो इसकी बीवी से ज्यादा इसके लिए मैटर करते हैं इसकी लाइफ में, और ये शादी छोड़कर भाग गया था। उसके बाद रितेश ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये पर्सनल मैटर पर बोल रहा है और ये बाहर का मुद्दा है। मैंने तेरे को जो भी बोला वो जो 24 घंटे में मैंने तुझे देखा उसके आधार पर बोला, और लेकिन फिर भी जो है वो करण ने बोला कि शादी करके भागा था। तो उस पर जो है राखी सावंत बोली कि पर्सनल मैटर पर मत जाओ, तूने भी अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को जो है वो धोखा दिया है। ये बात भी तेजा के दिमाग में बैठ चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक दूसरे के पर्दे यहाँ पर बुरी तरह से फाश करने वाले हैं। खासकर राखी सावंत से जो टकराएगा वो ऐसे वापस नहीं मुड़ पाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो बिगड़ना ही है जिंदगी में। तो करण कुंद्रा को राखी सावंत जानती है बहुत टाइम से, ये चीज उन्होंने कह दी है, तो वो उनको भी जानती है जिनके साथ वो रिलेशन में रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है घर में, ऐसी मुझे बू आती नजर आ रही है। उसके बाद जो है करण कुंद्रा और उमर रियाज की प्लानिंग हो रही है कि भाई रश्मि के आने के बाद देखिए क्लियरिटी हम लोगों को मिल गई है, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि रश्मि और देवलीना ये तेजस्वी की फ्रेंड्स हैं, तो हमें तेजस्वी से भी अलग नहीं होना पड़ेगा अगर हमें इनके साथ मिलकर खेलना है तो। जी हाँ, तो ऐसी सारी जो है चीजें आज के एपिसोड में रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से कहूंगी कि एक चीज, पहले आप लोगों ने एक रिश्ता जो है जुड़ने दिया बहुत बढ़िया तरीके से, और ज्यादा उसको कहा गया बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे दिख रहे हो, जो भी बाहर से आ रहा है, तेज रन जो है हैशटैग बन गया है, तुम लोग बहुत बढ़िया दिख रहे हो, और उसके बाद सडनली आपने उनको डंडा मारा कि भाई ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो बहुत गलत हो गया, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। शमिता शेट्टी के साथ जो भी ये लोग मतलब इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में जो दिखाती है कि बहुत ज्यादा बायस्ड लग रहा है यार, शो बहुत ज्यादा बायस्ड लग रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अभी के लिए सो जाइए।